नमस्कार मित्रों, और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ रक्षाबंधन के बारे में और कुछ विशेषताओं के साथ साथ मैं भद्रा मुहूर्त के बारे में भी आपको बताऊंगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो रक्षाबंधन सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि 11 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे या 12 तारीख को। तो मैं यह बता दूं कि जो रक्षाबंधन होता है वो विशेष मुहूर्त में ही राखी बांधी जाती है, और वो जो विशेष मुहूर्त होता है उसमें भद्रा नहीं होता, यानी भद्रा काल से हटकर जो भी मुहूर्त होते हैं उसी में हम विशेष तौर पर राखी बांधते हैं। तो नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि भद्रा काल होता क्या है, उसमें क्यों राखी नहीं बांधनी चाहिए, और दूसरी बात कि जो सावन की समाप्ति की ओर हमें ले जा रहा है, यानी भद्रा की बात करें या जिस भी चीज़ की बात करें, और दूसरा कि पूर्णिमा का व्रत भी कुछ लोग रखेंगे, और पूर्णिमा के साथ साथ ये सावन सोमवार का अंत, मतलब सावन का अंत है, जो लोग सावन का सोमवार रह रहे हैं या सावन की पूजा कर रहे हैं, सावन का व्रत कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो है अंतिम समय है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद भाद्रपद शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आज का जो रक्षाबंधन का पर्व होता है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि जिनके भाई नहीं हैं वो किस तरह से रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, और या जिनके भाई दूर हैं वो किस तरह से रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले, और अगर पीरियड आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको इन सभी के साथ आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी कि सभी के लिए ये जो मंगलमय पर्व है, रक्षाबंधन का विशेष पर्व, सभी भाई बहनों के लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि को लेकर आए ये त्यौहार, और आप सभी के रिश्ते बहुत ही दृढ़ और संकल्पित हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जिन भी बहनों के भाई नहीं है या उनसे दूर हैं, तो वो किस तरह से रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर सकती हैं। तो आप जरा सा ध्यान दीजिएगा कि जिन भी महिलाओं के भाई या बहनों के भाई जो है उनसे दूर हैं, तो वो जो भाभी का सिंदूरा होता है, सिंदूरा मतलब हमारे यहाँ जो सिंदूर का जो डिब्बा होता है उसको सिंदूरा बोलते हैं। वो शादी के टाइम पूरी शादी में उसी से होती है हमारे यहाँ पर, उसको सिंदूरा बोलते हैं, जो शादी में सिंदूर भर के रखा जाता है जिसमें। तो अगर आपके भाई आर्मी में हैं या कहीं पर चले गए हैं, तो जो भाभी को तो राखी बांधते ही बांधते हैं, जो उनका सिंदूरा होता है उस पर भी आप राखी बांध सकते हैं, तिलक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, फोटो वगैरह रख के भी आप कर सकते हैं। लेकिन सिंदूरे का भी बहुत विशेष महत्व बताया गया है हमारे यहाँ पर, तो आप उसकी भी पूजा कर सकती हैं। अगर आपके भाई अगर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं या आप नहीं जा पा रही हैं, आपके पास भाभी भी नहीं, यानी भैया अनमैरिड हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप राखी भेज सकते हैं। राखी जब भी आप भेजें तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर दें, जैसे आप अक्षत जरूर रखें, अक्षत रोरी आपको जरूर रखना चाहिए, कुछ पैसे भी आप साथ में भेजें, जैसे दही वगैरह के लिए या मिठाई वगैरह के लिए आप कुछ पैसे भी भेजें। और उसके साथ आप जो है आरती वगैरह के लिए भी जो भी चीज़ें होती हैं वो भी आप पैसे के रूप में आप भेज सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही राखी को भेजें। और अगर आप इन चीज़ों में से कुछ भी चीज़ भूल गए हैं तो आप उसमें आप आजकल तो अमेज़ॉन में भी बहुत सारी ऑप्शन है, आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप पैसे भी भेज सकते हैं जिससे वो खरीद के वहाँ पर कर सकते हैं। तो किसी और के थ्रू भी जो है राखी बनवा सकते हैं, लेकिन राखी बनवाने टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि भद्रा काल ना हो। कई लोग ऐसे यहाँ वहाँ आने जाने के चक्कर में भद्रा काल में राखी बांध देते हैं, जो भाइयों के लिए बहुत ही अशुभ होता है, तो और बहनों के लिए भी अशुभ होता है। तो भद्रा काल में राखी ना बांधें। तो इस तरह से मान लीजिए आपका भाई ही नहीं है तो आप राखी कैसे बांधें। बहुत सी लोगों की समस्या होती है, और आजकल परिवार की स्थिति जिस तरह से हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली की तरह लोग बढ़ रहे हैं, तो उस समय और भी ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़कर सामने आ रही है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी आर्मी के लोग होते हैं आप उनको राखी बांध सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारी एक तरह से रक्षा करते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे कुछ हमारे देवी देवता हैं, जैसे कृष्ण भगवान को लोग राखी बांधते हैं और गणेश जी को राखी बांधते हैं, तो आप गणेश जी को एज अ भाई मान के आप उनकी पूजा करके राखी बांध सकते हैं, और उनसे अपनी रक्षा का वचन ले सकते हैं, उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। मांगने को तो सिर्फ एक ही जगह है मेरे ख्याल से संसार में, सिर्फ एक ही से मांगना चाहिए, और वो है ईश्वर। तो यहाँ पर आप उनकी विशेष पूजा भद्रा काल में विशेष मुहूर्त में कर सकते हैं। कृष्ण भगवान की भी पूजा आप कर सकते हैं। तो दोनों में से आप किसी को भी बांध लीजिए, दोनों ही अच्छा है। हमारे हिंदू धर्म में दोनों ही लोगों को बांधा जाता है। इवन जिनके भाई भी हैं वो लोग भी पहले गणेश भगवान को बांधते हैं, उसके बाद किसी और को बांधते हैं, मतलब अपने भाई को बांधते हैं। तो आप इसमें से भी आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं बता रही थी, जिनके पीरियड्स आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो आप सिर्फ राखी बांध के मिठाई खिला सकते हैं। कोई पूजा वाली चीज़ें ना करें, जैसे तिलक ना करें, और साथ ही साथ जैसे आरती उतारने की प्रक्रिया होती है ये चीज़ें भी ना करें। आप नॉर्मल राखी बांध के और पैर छू ले, अगर बड़ा भाई है तो, छोटा भाई है तो वो आपके ही छुएगा। तो इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद मैं खुद भी ये समझती हूँ कि सबसे पहले हमारी रक्षा का जो दायित्व है वो ईश्वर को है, तो उनको ज़रूर राखी बांधें। तो सबसे पहले उन्हीं की पूजा से आरंभ करना चाहिए।
उसके बाद जिनका मान लीजिए भद्रा काल के बारे में मैं डिटेल में बताना चाहती हूँ। भद्रा काल जो होता है वो विशेष काल होता है। भद्रा जो है शनि महाराज की बहन है, और जो शनि महाराज की बहन है जब ये पैदा हुई थी तो पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया था। जहाँ पे भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहे थे वो सब ब्लॉक हो गए थे। तो उस समय भद्रा काल को बहुत ही खराब समय काल माना जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण की जो बहन थी उन्होंने भी उनको जो है भद्रा काल में ही राखी बांधा था, तो इस कारण उनका विनाश हो गया था। उनकी समस्त उनकी प्रसिद्धि, उनके जो भी ऐश्वर्य था सबका विनाश हो गया था। इसीलिए भद्रा काल में किसी भी प्रकार की पूजा, किसी भी प्रकार के कार्य का हमारे यहाँ पर निषेध माना गया है। तो इस काल में राखी नहीं बांधनी है। मैं यहाँ पर स्क्रीन में लगा रही हूँ आपको भद्रा काल। और इसके साथ ही कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि 11 को राखी बांधेंगे या 12 को राखी बांधेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी शुभ मुहूर्त है वो 11 तारीख को है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि सुबह 12 बजे मतलब 12 तारीख को सुबह 7:15 के आसपास हमारा जो पूर्णिमा तिथि है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद कोई भी पूजा हम या कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो राखी बांधना तो 11 को ही बांधेंगे, 12 को नहीं बांधेंगे।